नमस्कार। चलिए पुनः जो है हम लोग चर्चा करते हैं। मैं मैथिली शरण गुप्त, नेशनल प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत, फॉर्मर डीजीपी पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश, पुनः मुखातिब हूं आपके से। और आज हम चर्चा करेंगे खर्च विहीन चुनाव। कहते हैं कि हमें पार्टी तंत्र की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि खर्च कौन करेगा। इस खर्च ने ही हमको बर्बाद कर दिया और ये खर्च जो है सभी समस्याओं की जड़ है। तो क्या खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था संभव है? आओ इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके मत में क्या खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था संभव है? संभवतः आपके जेहन में ढेर सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। मैं आपको उन प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा, आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो पहली बात तो यह है कि आज की हमारी जो चुनाव व्यवस्था है वो बहुत ही गड़बड़ है और आज हम जिन भी चीजों से जूझ रहे हैं वह कहीं ना कहीं यह पार्टी तंत्र उसके लिए जिम्मेवार है। यह पार्टी तंत्र किसने पैदा किया? पार्टी तंत्र उसने पैदा किया जिसे अंग्रेजों ने ट्रांसफर ऑफ पावर किया। तो अंग्रेजों ने ट्रांसफर ऑफ पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट में 17 जुलाई को जो अधिनियम पारित किया, जो एक्ट पारित किया, तो अंग्रेजों के नियम के तहत आपको स्वतंत्रता मिली या ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ और अंग्रेजों के द्वारा चयनित व्यक्ति को पावर ट्रांसफर हुआ। और यह व्यक्ति किसने चयनित किया था? कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर उस समय के जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे मिस्टर बॉवेल, लॉर्ड बॉवेल, उनका यहां से उनको हटाया गया और उनकी जगह पर लॉर्ड माउंटबेटन को लाया गया जो उस समय बर्मा में तैनात थे। और लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडमिना लॉर्ड माउंटबेटन को यह काम सौंपा गया क्योंकि मिशन ने यह कहा था कि यहां पर एक जवाहरलाल नेहरू नामक प्राणी है जो कि चरित्र से दुर्बल है। यदि हम उसे सत्ता हस्तांतरित करेंगे तो हम भारत की व्यवस्थाओं पर हमेशा हावी रह पाएंगे। और इस एक्ट का नंबर 2 था कि पुरुष सत्ता जो है उसकी क्वीन की थी। तो वीवर मोनार्क और क्वीन के अधीन एक डोमिनियन पैदा किए गए थे और हमने अपना संविधान भी उनकी इच्छा के अनुसार बनाया। अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे, जो आपको अपमानित करने के लिए बनाए गए थे, जो आपका शोषण करने के लिए बनाए गए थे, जो आपके व्यवसाय को नष्ट करने के लिए बनाए गए थे, जो आपके रॉ मटेरियल को ब्रिटेन में ट्रांसफर करके वहां की इंडस्ट्रीज की प्रोग्रेस के लिए बनाए गए थे, हमारे नासमझ इन व्यक्तियों के द्वारा वो सभी कानून यथावत रखे। अंग्रेजी व्यवस्था में उनके कानून में जो ब्यूरोक्रेसी उनके साथ काम करती थी वो सभी लॉर्ड थे, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। उनकी गोली से यदि आप मारे जाएं तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो निर्णय लेने के लिए भी अकाउंटेबल नहीं थे, निर्णय विलंब से लेने के लिए भी अकाउंटेबल नहीं थे, गलत निर्णय लेने के लिए अकाउंटेबल नहीं थे, घूस लेके गलत निर्णय लेने के लिए अकाउंटेबल नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली हमने उसी व्यवस्था को चयन किया। ये कैसी व्यवस्था है जो कहती है आपने बजट यूटिलाइज किया कि नहीं किया? ये बात को एग्जामिन नहीं करती है कि बजट किस कचरे में डाल रहे हैं। जहां के प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है कि हम केंद्र से 1 रुपए भेजते हैं और रिसीविंग एंड पर केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। इस घटिया पाइपलाइन को, इस घटिया ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है। उसके 1 पैसा भी खाने की उसकी हिम्मत नहीं होना चाहिए। यदि हम साइबर क्राइम फ्री भारत, यदि हम कागज करेंसी फ्री भारत बना लेते हैं
तो अगली व्यवस्था है कि हम कैसे जो है संविधान में जो गड़बड़ियां हैं उनको ठीक करें, जो नियम कानून अंग्रेजों के समय से प्रचलित थे वो गलत थे उनको ठीक करें, जो अंग्रेजों के जाने के बाद भारतीयों ने बनाए हैं और अंग्रेजों की मुंसापूर्ति के लिए बनाए हैं उनको ठीक करें, और हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाएं, हम अपनी जुडिशरी को भी अकाउंटेबल बनाएं, और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का चयन एक दूसरे के ऊपर नहीं होना चाहिए और उनका सर्वाइवल भी एक दूसरे के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्लियामेंट में जाके कानून नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का काम है सरकार चलाना, लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। अभी भगवान को मालूम है कि कानून कौन बना रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि पार्लियामेंट में बहस ही नहीं होती है, 19 घंटे में 21 कानून पारित कर दिए जाते हैं, और जब जुडिशरी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की तरफ देखती है जिससे कि कानून के निर्माताओं के दिमाग को पढ़ा जा सके, तो उन्हें कोई चर्चा ही नहीं दिखती है। तो फिर ये कानून कौन बना रहा है? ब्यूरोक्रेसी बना रही है, नेता बना रहे हैं, या कोई थर्ड पावर बना रहा है, कोई इंडस्ट्री बना रहा है, या कोई दूसरा इंटरेस्ट ग्रुप बना रहा है और पर्दे के पीछे वो ये सब कर पा रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज को छोड़कर वह अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट करेगी, उसकी डिपेंडेंसी जो है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर नहीं, लेजिस्लेचर के ऊपर नहीं होगी। और ऐसे ही एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल होगी टुवर्ड द लेजिस्लेचर। वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ना जवाब देना होगा, लेकिन उसको गिरा नहीं सकती है लेजिस्लेचर, नंबर 1। नंबर 2, ये ड्राफ्ट एक्ट दे सकते हैं, ड्राफ्ट बिल दे सकते हैं जिसके एक एक क्लॉज पर लंबी वार्तालापों के बाद जो है जनहित के जो है ना फैसले लिए जाएंगे और उसकी वोटिंग में एग्जीक्यूटिव हिस्सा नहीं होंगे। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारे मंत्री पार्लियामेंट में नहीं बैठ पाएंगे, पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं कर पाएंगे। हमारी जुडिशरी जो इस समय, चूंकि उसका जन्म ही जो है वो पॉलिटिकल मेहरबानी से होता है, वो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकती है? जिस वकील की जो है कई बार वो नहीं चलती है, प्रैक्टिस नहीं चलती है, और वो नई उम्र में पॉलिटिकल मेहरबानी के कारण हाई कोर्ट का जज बन जाता है, वही फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है, वही जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, और वही जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनता है। ये कैसा कॉलेजियल सिस्टम है जिसने घराना पद्धति लागू कर दी है? यदि कोई व्यक्ति, यदि एज्यूम करिए कि मैथिली शरण गुप्त कहीं घुसने में सफल हो जाते हैं, तो एक घराना मैथिली शरण गुप्त का भी जो है ना चालू हो जाएगा। अब समय आ गया है कि ये घराना बंद हो। जुडिशरी यदि जानबूझकर जो है गलत निर्णय लेती है, तो एक अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी जो जजेस की होगी, जो इस तरह की सुनवाई करेगी, और यदि उसका मेंसरिया गलत पाया जाता है या किसी के प्रभाव में वो गलत निर्णय लेती है और यदि उसे डिफेंड नहीं कर पाती है, तो वो टॉर्ट के तहत लायबल होगी, और वह पैसा जो है कंपनसेशन उसके वेतन से जाएगा। चलिए, मुझे लगता है कि चूंकि जनरल बातें बहुत हो गई हैं, लिहाजा हम खर्च विहीन चुनाव की बात जो है वो अगले वीडियो में करेंगे। आओ हम सब मिलके एक समर्थ व्यवस्था स्थापित करें। आओ हम अपने लोकतंत्र को जो है इस पार्टी तंत्र से मुक्त करें। आओ हम सब मिलके अपने पार्टी तंत्र को अपराधी तंत्र से मुक्त करें, और सबसे बड़ी बात, हम उसे अर्थतंत्र से मुक्त करें। आओ हम खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था को स्थापित करें, जहां पर चुनाव करना और 1-to-1 कैनवासिंग करना संज्ञेय अपराध होगा, नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा, और मिनिमम 7 ईयर का पनिशमेंट होगा। कॉग्निजेंस क्राइम फ्री भारत के मॉडल पर ऑटोमेटेड तरीके से होगी, जिसका चालान 7 दिन के अंदर और सजा 15 दिन के अंदर जो है ना सुनिश्चित की जाएगी। आओ हम सब मिलके ऐसी सशक्त व्यवस्था स्थापित करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।